श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरी जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 47। भगवान शंकर का अयोध्या आगमन। भगवान शंकर कैलाश धाम छोड़ करके श्री अयोध्या जी में आए हैं। भगवान शंकर के इष्ट देव बालक श्री राम हैं। बाल स्वरूप में उनकी बहुत प्रीति है। 4 वेद शंकर भगवान के 4 शिष्य हुए हैं। वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया है। श्री राम श्री राम श्री राम नाम का जप करते हुए अयोध्या जी की गलियों में घूम रहे हैं। राम दर्शन कब होंगे? प्रभु का प्राकट्य होगा तो मैं कौशल्या जी के घर में आऊंगा। कौशल्या जी को राम जी का भविष्य मैं सुनाऊंगा। मेरी गोद में वे राम जी को देंगी। शिव जी महाराज ने वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया है। अयोध्या जी की प्रजा भाग्यशाली है। भगवान शंकर को सब वंदन करते हैं। दर्शन में आनंद आता है। ये कैसा ब्राह्मण है? शंकर भगवान का जैसा ही लगता है। कैसी जटा है? सभी वंदन करते हैं। भगवान श्री राम का चतुर्भुज नारायण रूप में प्राकट्य। श्री डोंगरी जी महाराज अब भगवान के प्राकट्य का वर्णन करते हैं। अब प्रभु के प्राकट्य का समय हुआ है। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष परिपूर्ण नवमी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र का सुयोग है। साधु संतों के मन में बड़ी प्रसन्नता है। आज परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट होने वाले हैं। देवों को बहुत उतावली हुई है। आकाश में दुंदुभी बजाते हैं, जय जयकार करते हैं। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र का सुयोग मध्याह्न काल में माता कौशल्या जी के सम्मुख चतुर्भुज रूप से प्रभु प्रकट हुए हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जय जयकार हो रहा है। दिव्य प्रकाश में चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ है। श्री राम चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए हैं। चतुर्भुज स्वरूप से भगवान ने जगत को बोध दिया है कि मैं अपने भक्तों का चारों ओर से रक्षण करता हूं, इसीलिए चतुर्भुज रूप से प्रकट हुआ हूं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो श्री राम की भक्ति कर सकता है। जो प्रेम से राम सेवा करता है, राम नाम का जप जो करता है, उसके धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सफल हो जाते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या जी भगवान से शिशु रूप धारण करने का अनुरोध करती हैं। कौशल्या माता को दर्शन हुआ है, मेरे लिए प्रकट हुए हैं। कैसा सुंदर स्वरूप है। कौशल्या मां ने कहा, यह आपका चतुर्भुज स्वरूप अति सुंदर है, किंतु लोगों को शंका होगी, इतना बड़ा 4 हाथ वाला बालक कैसे हो सकता है। कीजय शिशु लीला अति प्रियशीला, मेरे लिए बालक हो जाओ, मुझे मां कहो, मेरे पीछे पीछे चलो, मधुर बाल लीला करो। भगवान ने माता जी को अपने स्वरूप का भान कराया है। चतुर्भुज स्वरूप अंतर्धान हुआ है। 2 हाथ वाले बालक श्री राम का प्राकट्य होता है। कौशल्या मां ने बालक श्री राम लला को गोद में उठाया है। एक एक अंग को प्रेम से निहारती हैं। चरण कमल, कर कमल, मुख कमल, नेत्र कमल। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। राम की आंख अति सुंदर है, मेरे राम को किसी की दृष्टि न लगे। यह मार्कंडे आयु हो। नारायण नारायण कीर्तन करती हुई प्रभु को मनाती हैं। एक दासी को खबर पड़ी है अंदर बालक का जन्म हो गया है। दासी दौड़ती हुई अंदर आई है। अंदर जैसे ही प्रवेश करती है उसको ऐसा लगता है जैसे आनंद समुद्र में डूब गई हो। आज परमानंद प्रकट हुआ है। रोम रोम से आनंद निकलता है। वह राम के दर्शन में तन्मय होकर चित्र के जैसे खड़ी की खड़ी रह गई। दृष्टि रामचंद्र जी में स्थिर हो गई है। कौशल्या मां ने देखा दासी आई है। कौशल्या मां के गले में एक सुंदर चंद्रहार था। मां ने चंद्रहार दासी को दिया। दासी ने उस चंद्रहार को लेने से मना कर दिया। उनको राम दर्शन में ऐसा आनंद हुआ है कि उसको हार लेने की भी इच्छा नहीं रही। दासी ने कहा, मैया ये हार तो आपके गले में शोभा देता है, आज मैं जो मांगू सो आप देना। कौशल्या जी ने कहा, तुम जो चाहती हो वो मांग लो। दासी ने कहा, मां मैं हार लेने के लिए नहीं आई हूं, मैं बालक को देखने के लिए आई हूं। 2 मिनट के लिए बालक को मेरी गोद में दे दो।
कौशल्या जी ने दासी को अपने पास में बिठाया है, उसकी गोद में बालक राम को अर्पण किया है। हजारों वर्ष से यह जीव ईश्वर से अलग हुआ है। जीव को श्री राम का वियोग हुआ है। राम वियोग ही महान रोग है। अब दासी का ब्रह्म संबंध हुआ है। दासी ने गोद में लेकर बालक श्री राम को प्यार किया है। जीव ईश्वर का मिलन हुआ है। अति आनंद में समाधि लगी है। एक दासी दौड़ती हुई दशरथ महाराज के पास गई है। दशरथ राजा से कहा है, बधाई बधाई, लाला भयो है, बालक का जन्म हुआ है। दशरथ महाराज पूछते हैं, बालक कैसा है? दासी ने कहा, महाराज कैसा है यह कोई वर्णन कर नहीं सकता। ऐसा आज तक हुआ नहीं, ऐसा होने वाला भी नहीं है। सोने का कटोरा है, कटोरे में मधु रखा है। वशिष्ठ ऋषि वेद मंत्र बोलते हैं, मधु को अभिमंत्रित करते हैं। अग्निरायुष्मान वनस्पति भी रायुष्मान, तेन त्वायुषा युष्मंतम करोमि। सोम आयुष्मान औषधिरायुष्मान, तेन त्वायु शायुष्मंतम करोमि। समुद्र आयुष्मान, तेन त्वायु शायुष्मंतम करोमि। ऋग्वेद यजुर्वेद के मंत्र बोलते हैं, बालक का आयुष्मान बढ़े, तेज बढ़े। मधु को अभिमंत्रित किया है। वशिष्ठ ऋषि के हाथ में कटोरा देते हैं। राजा को समझाया है, अंदर जाना है, बालक की जीभ पर मधु देना है। गुरुदेव की आज्ञा हुई है। दशरथ महाराज अंदर जाते हैं। आज कौशल्या जी के महल में बहुत भीड़ हुई है। जो अंदर जाता है वह राम दर्शन के आनंद में ऐसा तन्मय हो जाता है, उसको बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। श्री राम दर्शन के लिए देव ऋषि आए हैं। सेवक लोग बोलते हैं, हटो हटो। दशरथ महाराज ने कहा, हटो हटो बोलना नहीं। ये सभी लोग प्रेम से दर्शन करते हैं, मेरे राम को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, किसी का अपमान न हो। मैं बाहर खड़ा रहूंगा। आज तो घर में ऐसा हुआ है कि घर में इतनी भीड़ हो गई है कि घर के मालिक को ही कोई अंदर नहीं जाने देता। राम जन्म महोत्सव में सभी को आनंद हुआ है। एक चंद्रमा नाराज हुआ है। चंद्रमा राम जी के पास आया और रोने लगा। राम जी पूछते हैं, क्यों रोते हो, क्या हुआ? चंद्रदेव ने कहा, महाराज ये सूर्यदेव को समझाइए, 12 घंटे हो गए एक ही जगह पर खड़े हैं। आज का दिन बहुत बड़ा हो गया है। सूर्यवंश में परमात्मा प्रकट हुए हैं। सूर्य नारायण दर्शन करने के लिए आए हैं। श्री राम दर्शन में ऐसा आनंद हुआ है कि सूर्य रथ की गति स्थिर हो गई है। 12 घंटे तक एक ही स्थान पर खड़े रह गए। चंद्रदेव को तावली है कि सूर्य अस्तदेव अस्त हो तो मैं बाहर आऊं। आज का दिन बहुत बड़ा हो गया है। श्री रामचंद्र जी समझाते हैं, धैर्य रखो, इस अवतार में मैंने सूर्य को लाभ दिया है। अब कृष्णावतार में तुम्हारे लिए मैं रात्रि में 12 बजे के बाद आऊंगा। श्री बालकृष्ण जब प्रकट हुए हैं तब जगत गाढ़ निद्रा में था। संसार का सभी सुख जिसको तुच्छ लगता है वही जागा हुआ है। जगत में उस समय 2 ही जीव जागते थे, वसुदेव और देवकी। आकाश में चंद्र जागते थे। राम अवतार में चंद्र को वरदान दिया था। कौशल्या के महल में श्री राम दर्शन के लिए अपार भीड़ हुई है। लोग आपस में बातें करते हैं, ऐसा कहीं पुत्र होता है? पुत्र ऐसा नहीं लगता है, ये तो वैकुंठ से परमात्मा नारायण आए हैं। कैसा सुंदर श्री अंग है, आंखें कैसी दिव्य हैं, ये तो स्वयं भगवान आए हैं। दशरथ महाराज सुनते हैं, मेरे राम को लोग परमात्मा कहते हैं। लोग उसको भले ही परमात्मा माने, मेरा तो वह पुत्र ही है, मैं उसका पिता हूं। अभी राम को मैंने देखा नहीं है, राम को देखना है। प्रेम जब बहुत बढ़ जाता है तो वही प्रेम आंख से बाहर आता है। दशरथ महाराज को राम दर्शन की बहुत आतुरता है। मैं कैसे कहूं, मुझे अंदर जाना है। दशरथ महाराज बोलते नहीं हैं, उनका प्रेम बहुत बढ़ गया है। वशिष्ठ ऋषि समझ गए हैं। वशिष्ठ ऋषि ने महाराज से कहा, मेरे पीछे पीछे आओ। वशिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ तपस्वी ब्राह्मण हैं। वशिष्ठ ऋषि जब आते हैं तब सब लोग हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। वशिष्ठ जी के पीछे पीछे दशरथ जी महाराज चलते हैं। कौशल्या जी की गोद में सर्वांग सुंदर बालक श्री राम का दर्शन हुआ है। श्री राम और दशरथ जी की 4 आंखें एक हो गई हैं। कैसा दिखता है, किसी की दृष्टि न लगे। मार्कंडे आयु हो, सुखी हो। बालक श्री राम गाल में हंसने लगे। राजा को आनंद होता है, मुझे देखने के बाद हंसने लगा है। कितने लोग आए पर हंसता नहीं था। मुझे पहचानता है, मैं उसका पिता हूं, वह मेरा बालक है। दशरथ महाराज
बालक श्री राम की जीभ पर मधु देते हैं। वशिष्ठ ऋषि को कहा, मैं मधु देता हूं, आप वेद मंत्र बोलिए। बालक श्री राम के दर्शन में वशिष्ठ जी को समाधि लग गई। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, नित्य ब्रह्म चिंतन करते हैं, ब्रह्म ही श्री राम है, राम दर्शन में समाधि लगी है। दशरथ राजा ने कहा, मैं मधु देता हूं, मंत्र बोलिए। वशिष्ठ जी ने कहा, मंत्र क्या होता है, कोई मंत्र याद आता नहीं है। मंत्र तो क्या, राम का दर्शन करने के बाद मैं अपना नाम भी भूल गया हूं, नाम याद नहीं आता है। तत्र वेदाः अवेदाः भवन्ति अथ मत्मृत्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुष्णते। ब्रह्म साक्षात्कार में वेद की विस्मृति हो जाती है, नाम रूप की विस्मृति होती है, कोई मंत्र याद नहीं आता है। ब्रह्मनिष्ठ वशिष्ठ ऋषि राम दर्शन करते हैं, अपने नाम को भी भूल गए हैं, कुछ याद नहीं आता। दूसरे ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं। राजा ने मधु दिया है। अयोध्या की स्त्रियां बहुत भाग्यशाली हैं, अंदर जाती हैं, कौशल्या माता को वंदन करती हैं, कौशल्या माता को मनाती हैं। कौशल्या जी अति उदार हैं, सभी की गोद में बालक राम को देती हैं। अति आनंद हुआ है। पुरुषों को भी अंदर जाने की इच्छा है, जो सिपाही वहां खड़े हैं पुरुषों को अंदर नहीं जाने देते हैं। पुरुषों ने राजा दशरथ से कहा, कौशल्या जी हमारी मां हैं, कौशल्या मां की गोद में श्री राम दर्शन के लिए हम आए हैं, बहुत आशा लेकर हम आए हैं, हमको आज निराश ना करो। दशरथ जी महाराज ने कौशल्या जी को कहा, महारानी बहुत भीड़ हो गई है, आज सभी को प्रसन्न करना है, मेरी इच्छा है बाहर आंगन में आकर के बैठो। कौशल्या मां बाहर आंगन में आकर बैठी हैं, उनकी गोद में बालक श्री राम हैं। अयोध्या की प्रजा बहुत भाग्यशाली है, श्री राम का प्रत्यक्ष दर्शन करती है। श्री राम दर्शन में ऐसा आनंद हुआ है कि किसी को पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती, किसी को भूख लगती नहीं है। उत्सव के दिन भगवान के दर्शन में स्मरण में भूख और प्यास को भूल जाए, देह भान भूल जाए तो ही उत्सव सफल है। जो देह भान भूलता है उसी को देव का दर्शन होता है। राम दर्शन में सबको ऐसा ही आनंद हुआ है। रामनवमी के दिन सभी ने उपवास किया है। कौशल्या मां सभी को प्रणाम करती हैं, सभी को कहती हैं, मैं तो नाम की मां हूं, आपके आशीर्वाद से बालक हुआ है, आप ही उसकी मां हो। श्री राम दर्शन में अयोध्या की प्रजा तन्मय हुई है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः। आंख को दर्शन तो होता है, पर आंख को बोलने की शक्ति कहां है? जीभ बोलती है, पर जीभ को दिखता कहां है? राम कैसे हैं ये वेद भी बराबर वर्णन नहीं कर सकते, दासी क्या वर्णन करे। महाराज घर में ठाकुर जी विराजमान है, नारायण के जैसी उसकी आंख है, नारायण के जैसा ही रंग है। आप स्नान करके पधारो, मैं आपकी गोद में बालक राम को दूंगी। दशरथ महाराज सरयू जी के किनारे गए हैं, सरयू गंगा का वंदन करके स्नान किया है। वृद्धावस्था में पुत्र जन्म के निमित्त स्नान करने का सुयोग आया है। सेवक दशरथ महाराज को श्रृंगारते हैं। आज तक दशरथ महाराज श्रृंगार बहुत नहीं करते थे, उनका जीवन बहुत सादा था। सेवकों ने राजा का श्रृंगार किया है। वशिष्ठ आदि ऋषि आए हैं, गणपति महाराज की पूजा कराई है, पुण्य वाचन हुआ है, नांदी श्राद्ध में पितरों की पूजा की है। दशरथ राजा ने ब्राह्मणों को, गरीबों को बहुत दान दिया है। सभी हृदय से आशीर्वाद देते हैं। जय जयकार हो रहा है।